चलो दोस्तों, आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दोनों पे। डेली टाइम फ्रेम पे आप जैसे कि आप देख सकते हो, निफ्टी 50 खुल तो अच्छे से रहा है रोज, पर क्या है, अच्छे से लॉन्ग टर्म में जा नहीं पा रहा है, बिग मूव आ नहीं पा रहा है इसमें। क्योंकि ये मार्केट की गलती नहीं है। क्या होता है, बायर्स जब भी होता है ना अप ट्रेंड में मार्केट, तो ऐसे स्लोली स्लोली मूव करता है। और जबकि जो सेलिंग में मार्केट होता है ना, अगर इस मार्केट में अभी अप ट्रेंड में है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको गिरना होता ना तो अभी ये ऐसे बड़े बड़े दो कैंडल बनाता और नीचे आ जाता। अभी अप ट्रेंड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बायर्स होते हैं ना, वो मार्केट को गिरने नहीं देते और मार्केट को होल्ड कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट को होल्ड कर रखा है ना, यहाँ से गिरने नहीं दे रहा है। बायर्स का पहला मोटिव है कि मार्केट को पहले रोक के रखो। और बायर्स क्या है, धीरे धीरे करके बाय करते हैं क्वांटिटी। और सेलर्स एक ही बार में जंप कर देते हैं मार्केट में, एक साथ बड़े बड़े ऑर्डर डाल के 1% सेल कर दिया किसी ने, किसी स्टॉक के, किसी ने 1.5% शेयर कर दिए। ऐसे एक साथ सेल कर देते हैं। पर जो भी बाय करता है ना, वो धीरे धीरे बाय करता है। कोई भी 1% एक ही बार में बाय नहीं करता। धीरे धीरे किसी ने 1 लाख शेयर खरीद लिए, किसी ने 2 लाख शेयर खरीद लिए। मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड वगैरह की एग्जाम्पल। ऐसा आप किसी पर्सनल का मत कीजिए। जैसे किसी म्यूचुअल फंड को बाय करना है तो वो धीरे धीरे बाय करेगा। चलो, अब ये डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो कि डोजी कैंडल बना है, लेकिन पहले मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर रिकवरी कर लिया है। और यहाँ पे एक राउंड लेवल है 24,000 का। इसको एक सपोर्ट जोन है, एक 24,000। 24,000 से नीचे आया था जब, मैंने भी मार्केट में आज सेलिंग की थी, जब ये इस जोन से वापस नीचे गिर रहा था तो टॉप से मैंने सेलिंग की थी। और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। और और प्रॉफिट हो जाता, पर क्या हुआ, ब्रैकेट ऑर्डर मैंने लगाया था, तो उसमें टेम्पररी मैंने 50 पॉइंट का आसपास का मैंने टारगेट रखा था, जो कि ट्रेल करना था मुझे। मैं बस एसएल को ट्रेल करते गया, लेकिन टारगेट को भी थोड़ा बड़ा रखना था, लेकिन मैं टारगेट को बड़ा करना भूल गया। और एसएल को मैं ट्रेल करते जा रहा था नीचे के साइड में। तो बस मेरे को सिर्फ 50 पॉइंट मिल पाए ऊपर से लेके, क्योंकि 24,000 50 से लेके 24,000 से जरा सा 20-50 पॉइंट नीचे आया और मेरा टारगेट हिट हो गया। जबकि आप देख सकते हो मार्केट कहाँ तक आया था, 23,888 पे। और मैंने लगभग लगभग 24,000 50 के आसपास बेचा होगा, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट को देखता हूँ। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे, यहाँ से कहीं से सेल किया है और इस जोन पे मैंने ऐसे डाला था। और फिर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि आज मार्केट 24,000 वीक लेवल हो चुका है, तो कब तक ही रहेगा। और फिर मैंने इसको छोड़ दिया था यहाँ से। मेरा एक्सपेक्टेशन था कम से कम यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन क्या करें, टारगेट हिट हो गया है। अब मेरा प्रॉफिट में निकली है क्वांटिटी, लगभग लगभग 3,000 का प्रॉफिट हुआ है। पर क्या होता है, छोटे छोटे प्रॉफिट से हमको वो नहीं होता है, क्योंकि आपका टारगेट बड़ा है और छोटा टारगेट हिट हो रहा है। प्रॉफिट हुआ है वो अलग बात है, वो नहीं देखा जाता प्रॉफिट और लॉस। आपका टारगेट क्या था? मेरा टारगेट था 23,900 फर्स्ट। और पर सेकंड टारगेट था 23,800। पर क्या करें, नहीं हो पाया। छोड़ो, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और मेरी एक हैबिट है, और आपको भी एक सिखा देता हूँ। अगर मार्केट सेलिंग में है तो थोड़ा सा, अगर आपने सेल किया है तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए सेलिंग में ही रहने का। और बाई किया तो बाइंग में ही रहने का कोशिश कीजिए। अगर आप बाइंग के ट्रेड ढूंढ रहे हो तो बाइंग के ट्रेड ढूंढिए, और सेलिंग में हो तो सेलिंग के ट्रेड ढूंढिए। क्योंकि
नए जब लोग आते हैं मार्केट में तो ऊपर जाने लगता है, तो यहाँ पे मार्केट में बाय करेंगे, नीचे आएगा तो बाय करेंगे। फिर बाय कर रहे हैं, और फिर जैसे ही सेलिंग आ रही है तो यहाँ पे सेल कर देंगे, और सेलिंग में फिर ऊपर जाके फिर ऐसे लेट हो जाएगा, फिर से वो बाय कर लेंगे, फिर मार्केट नीचे आके आ जाएगा, और फिर नीचे आया फिर सेल कर देंगे तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, आपको दोनों साइड क्वांटिटी नहीं रखनी है। आपको या तो सेल कर रहे हो तो सेल करते जाओ सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे, तो इससे कम से कम आपकी 30% प्रोबेबिलिटी जीतने की हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे रेगुलरली आप 100% विन रेट है आपका, तो 130% चांसेस और हो जाएगा आपका। समझ रहे हो? इसलिए हमेशा थोड़ा कोशिश कीजिए, अगर बाइंग सुबह आपका मूड बना लिया है बाइंग में, और आपने एक ट्रेड बाय का भी ले लिया है, तो फिर कोशिश कीजिए अगला ट्रेड भी बाय का ही लीजिए, क्योंकि सेल का ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता। भले ही एक दिन प्रॉफिट नहीं सही, क्योंकि मार्केट तो हमेशा इधर ही रहेगा, कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा। आज लॉस कर लोगे तो आप मार्केट से गायब हो सकते हो, लेकिन मार्केट तो यहीं रहेगा। इसलिए अपने पैसे बचाइए, कोशिश कीजिए पैसे बचाने की, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमेशा सही रखिएगा। अगर आप 10 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो तो कम से कम 40, 50, 60, जितना मैक्सिमम हो सके उतना मैक्सिमम पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। और ऐसे ऐसी जगह पे ट्रेड लीजिए जहाँ पे एसएल छोटे से छोटा हो और मार्केट घूम सके। चलो, अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया है। आपको बता ही दिया 24,000 ये ग्राउंड लेवल है, और ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन क्या हुआ है, ये नीचे एक मार्क कर देता हूँ मैं, ये वाला जो जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया है। ये रेड वाला है, ये सपोर्ट जोन हो गया है। और एक ये भी सपोर्ट की तरह ही काम करेगा, क्योंकि जब अभी 24,000 के ऊपर है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ये सारे जोन हो गए, ये वाला हो गया, और एक ये हो गया, ये सब रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ये अब मैं तुम्हें बताता हूँ कल कैसे ट्रेड लेना है आपको। तो देखो, अगर मार्केट, चलो मैं आपको थोड़ा सा ग्रोथ ले लेता हूँ, इसकी हेल्प से समझाता हूँ। कल मार्केट यहाँ से लेके 24,000 के बीच में खुलता है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर वो अपसाइड जाता है तो बाय कर लीजिए, लेकिन क्वांटिटी कम रखिएगा। और 24,000 से नीचे आता है तो आप सेल कर सकते हो, लेकिन मैं अभी फिर से बोलूँगा कि क्वांटिटी कम ही रखिएगा। और आपका पहला टारगेट होगा ये 23,900 के आसपास, क्योंकि यहीं से सेलिंग आई है, बाइंग। तो 23,900 आपका पहला लेवल हो जाएगा। समझ गए? और नीचे आता है तो 23,900 पहला जोन, और फिर 850, और ऐसे ट्रेल करते करते 23,800 भी आपका आ सकता है आने वाले टाइम में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल आएगा, हो सकता है कल भी आ जाए, लेकिन आ जाएगा अगर इस जोन से नीचे आया तो 24,000 को अगर ब्रेक डाउन देता है तो। वैसे मेरे को चांसेस कम लग रहे हैं, अगर न्यूज़ वगैरह कोई आती है तो पक्का गिर जाएगा। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो, मार्केट अप के रेंज में जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बायर्स यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं मार्केट को। एक ऐसे ट्रेंड ट्रेंड लाइन बना लीजिए कोई भी आप। तो जैसे आप देख सकते हो, मार्केट स्क्यूज होते जा रहा है, पहले बड़ा मूव फिर छोटा, फिर ये छोटा। अभी आने वाले टाइम में बिग मूव मिल सकता है, मार्केट तैयार हो रहा है बड़े मोमेंटम के लिए। एक ट्रेंड लाइन ऐसे आप बना लो। से- और जैसे कि आप देख सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे 200 लेवल का
ये 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज भी है ऊपर, जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलता है और डायरेक्ट इस लेवल के आसपास खुलता है 24,100, तो आपको बता देता हूँ, अगर ज़्यादा गैप अप खुलता है तो रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाएगा। ये सारे मार्केट के लिए रेजिस्टेंस हैं। तो मान लो मार्केट यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे, तो थोड़ा सा ग्रीन रहेगा। उसके बाद सेलिंग आएगी, मार्केट में नीचे आ जाएगा। और ये जो सपोर्ट जोन है, ये 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा। और जब मार्केट फिर से अप ट्रेंड में जाएगा, तो आप क्वांटिटीज ऐड कर लीजिएगा। ये एक सिनेरियो है बाइंग के लिए। और सेलिंग के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके नीचे जाए तो सेल कर दीजिए, ये आपका टारगेट हो जाएगा नेक्स्ट। सिंपल। चलो अब निफ्टी फिफ्टी के बाद बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड लेना है। चलो। चलो बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ मैं आपको। बैंक निफ्टी निफ्टी फिफ्टी के मुकाबले वीक लग रहा है। वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल पे भी उसने क्लोजिंग दी है। ये इसका सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल से जस्ट ऊपर ही है। पर आप समझो बात को कि यहाँ से अगर गिर गया, तो इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन है 52,717 है, जो कि काफ़ी दूर है। और अगर यहाँ से मार्केट में सेलिंग आती है, तो फिर आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी सेलिंग है ये। लगभग लगभग इतना आ सकता है वो। मैंने काफ़ी दिन पहले भी आपसे ये बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। गैप मार्केट में ये क्रिएट हुआ है, गैप फिलिंग करने आता है मार्केट। लेकिन कब आ जाए ये बात पता नहीं है किसी को भी। या फिर इस जोन से हो सकता है सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला जाए। किसी को कुछ पता नहीं चलता है मार्केट में कैसा क्या होने वाला है। लेकिन अच्छा खासा गैप है, अगर इसके नीचे आता है तो बहुत दूर है मार्केट में सपोर्ट। फिर राउंड लेवल तो सपोर्ट की तरह काम करते ही हैं। वो अलग बात है, जैसे कि 54,000 हो गया, 50। जैसे आप खुद से भी थोड़ा, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ सिखाने का कि आप सब सीखिए मार्केट को कैसे काम करता है। जैसे 53,500 हो गया, ये भी अच्छे से सपोर्ट की तरह काम करेगा। 53,000 हो गया, ये राउंड लेवल तो काम करते ही हैं हम, ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह। ऐसे 55,000 हो गया, ये अच्छा सपोर्ट जोन बनता, लेकिन मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक डाउन दे दिया है। तो अब मार्केट को देखते हैं क्या करता है, कैसे बिहेव करता है। हाँ तो चलो अभी हम कोशिश करते हैं समझने का। निफ्टी बैंक बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा है। आने वाले टाइम में मार्केट गिर भी सकता है अच्छा खासा। तो चलो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे क्या होने वाला है। हम्म। हम्म, जैसे कि मार्केट में लोअर लो लग रहा है। जैसे कि ये जोन कभी टच नहीं हुआ दोबारा, फिर ये जोन दोबारा कभी मार्केट नहीं आया, फिर ये हो गया, ये जोन हो गया। ये सब पेड़ को सारी जो रहेंगे हटा देते हैं, कंफ्यूजन होगा। देखो हायर लो बन रहे हैं, ये जोन का भी वापस टच नहीं हुआ। फिर ये जोन, इससे ऊपर जा नहीं पा रहा है मार्केट। फिर से ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा पाया। फिर से ऊपर जाने की कोशिश की मार्केट, इससे ऊपर नहीं जा पाया। अभी फिर से नीचे आ गया। अब अगर मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये जो सपोर्ट जोन है इसके नीचे आ गया, तो लोअर लो बन रहे हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो फिर लोअर लो फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। और अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो बाय कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि मार्केट में को सेलिंग की साइड लग रहा है, तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में काम करना अच्छा, कम रिस्की रहेगा। और अगर 54,200 या फिर 53,368 के नीचे जैसे ही आता है, आप फुल क्वांटिटी में सेल कर सकते हैं मार्केट, क्योंकि कंटिन्यू नीचे आ जाएगा कम से कम 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट
एक बार में आप कैप्चर कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखना पड़ेगा। अगर आप 100 पॉइंट का रिस्क लेते हैं तो 400 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। मिनिमम 1:4 आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखिए। और अगर इसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो क्वांटिटी थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि ये वाला भी एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 100 मूविंग एवरेज भी एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा। फिर 200 मूविंग एवरेज, फिर इसको भी क्रॉस कर दिया तो फिर 55,500 भी। सब अब तो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस मिलना है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस मिलेंगे। इसलिए अगर सेलिंग में आता है मार्केट, थोड़ा बहुत निफ्टी बैंक नीचे आ जाता है सेलिंग में, तो हम अच्छी खासी क्वांटिटी सेल कर सकते हैं। बड़ा प्रॉफिट भी अपन को मिल सकता है। थोड़ा बाइंग में वेट कीजिए, मार्केट को टाइम लगेगा अप ट्रेंड में आने में। निफ्टी बैंक डाउन ट्रेंड में है और निफ्टी 50 अप ट्रेंड में है। अगर आपको बाइंग का वही लेना है ट्रेड, तो मैं कहूँगा आपको कि निफ्टी 50 में बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मार्केट नेगेटिव खुल रहा है तो सेलिंग का, अगर आप कोई देख रहे हो तो बैंक निफ्टी को सेलिंग के साइड देख सकते हो। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कल। और जब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।